हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बने रहिए। आज मेरे ब्लॉग में मैं आपको कृषि विभाग केंद्र में आपको घुमाऊंगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। आपका ये क्या बनता है यार, लाइक करने में कुछ पैसा थोड़ी लगता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये सरसों की खेती है। इधर में निदाई चल रही है और ये हमारे पोषण अंकल है, तो वे देखने आए हैं। सब किसान भाई इधर देख रहे हैं। इसमें करीब करीब आप देख रहे हैं वहाँ से लगाकर पीछे तक सब जगह सरसों ही सरसों और हर तरह की सरसों है। उग भी रही है, बड़ी भी हो गई है, उधर फूल भी आ रहा है। हमारे पास में यानी शुरू की अर्ली अग्रिम सोइंग से लगा के लेट बुवाई तक की सारी सरसों यहाँ देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रजातियों की मिलेगी, सैकड़ों तरह की प्रजातियाँ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो है पूरे भारत की जो सरसों की वैरायटी निकलती है वो यहाँ टेस्ट होती है। इसके बाद जो अच्छा काम करती है, तेल ज़्यादा होता है, उपज ज़्यादा होती है, उस वैरायटी का अनुमोदन होता है। पूरे इंडिया लेवल पे एक मीटिंग होती है, तब जाके वैरायटी रिलीज होती है। एक वैरायटी रिलीज होने में कम से कम 10 से 12 साल लग जाते हैं। बहुत मेहनत वैज्ञानिकों की लगती है, तब जाके किसान भाइयों तक ये वैरायटियों को हम दे पाते हैं। चाहे वो किसी की भी हो, सरसों की हो, चाहे गेहूँ की हो, चाहे चने की हो, सब में बहुत टाइम लगता है। बहुत अथक प्रयास के बाद में वैरायटी निकलती है, तब हम किसान भाइयों को पहुंचाते हैं, जिससे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ती है और उनकी इनकम बढ़ती है, वो खुशहाल हो। पानी को किस तरह से हम उपयोग करें सिंचाई में कि कम से कम पानी में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन मिले, उस पर भी काम होता है। दूसरा सोयाबीन का भी इस तरह का काम है जो कि नई नई प्रजातियां निकलने का काम करता है। तो यहाँ से सोयाबीन की जो RBSM 35 करके जो वैरायटी निकली है, पूरे देश में बहुत अच्छी मांग है। पूरे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र तक इसके बीज की बहुत अच्छी मांग है। तो इस तरह से ये प्रजाति निकली है। इसी के साथ जो सिंचाई जल प्रबंध परियोजना की हम बात करें तो विभिन्न जो परीक्षण है उनके माध्यम से ये देखते हैं कि कौन सी फसल में सिंचाई कब किस समय करना चाहिए और कितना पानी लगना चाहिए और पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं। तो इसी के अनुसंधान पे आप देखेंगे, आगे तक आपको भ्रमण कराएंगे तो उसमें देखेंगे कि जो बेड आते हैं और बेड पे फसल रहती है, तो ऊपर बेड पे फसल रहने से जो एयरेशन भी जरूरी रहता है, तो वो पर्याप्त मात्रा में जड़ों तक हवा जाए। और उसमें हवा में क्या है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, जो दलहनी फसल है उनके लिए विशेष जरूरी है। तो आप ये फसलें देखेंगे, हमारे पास मसूर भी उसी तरह लगा रखा है, हमने सरसों भी लगा रखा है, चना भी लगा रखा है, गेहूँ भी लगा रखा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पानी की बचत के लिए कौन सी विधि ज़्यादा अनुकूल रहेगी। उसी के साथ ड्रिप की बात करें या स्प्रिंकलर की बात करें, इनके माध्यम से जो जैसे ऊंचा नीचा एरिया है, थोड़ा बेहड़ का एरिया है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बौछारी विधि जो स्प्रिंकलर है बहुत ज़्यादा कारगर है। सही सिंचाई भी हो पाती है, पानी का बचत भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ जो सरसों परियोजना है उसमें भी हम देखते हैं कि प्रजाति के साथ साथ में जो भी हम फसल लगाते हैं कि किस समय बोना चाहिए, तो अलग अलग समय के बुवाई के अनुसार भी परीक्षण चल रहे हैं, वहाँ पर अभी किसान भाई सब देखेंगे। और इसके साथ में खाद उर्वरक, सरसों में कौन कौन से खाद डालना चाहिए, कितनी कितनी मात्रा में डालना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से खरपतवार नाशी, तो इस तरह के जो अनुसंधान है यहाँ पर वो होते हैं। और उसके बाद फिर जब कम से कम 4 साल तक हम बराबर निरंतर करते हैं और फिर उसका जो एक कंक्लूजन निकलता है कि 4 साल में लगातार करके कौन सा जो आया किसान के अनुकूल रहेगा कि ये दवा इस समय पर इतनी मात्रा में अनुकूल है। तो इस तरह से परीक्षण करते हैं और उस पर हम किसान के लिए सारा का सारा जो है डाटा निकल के जाता है। इसी के साथ साथ बीज उत्पादन का भी काम यहाँ पर करते हैं। सरसों है तो सरसों की जो हमारे यहाँ से जो प्रजाति निकलती है, चाहे RBM 1 है, RBM 2 है, तोरिया की राज विजय तोरिया 1 है, राज विजय तोरिया 3 है। तो इस तरह से जो नई हैं बकाया, तो जैसा कि सर ने बताया था, गुप्ता सर ने, अभी के कम से कम 10 वैरायटी यहाँ पर सरसों और तोरिया की दोनों मिला के निकल चुकी हैं। परंतु जो नई रहती हैं अभी विगत 5 वर्षों में ही निकली, हम ज़्यादातर उन्हीं की बात करते हैं। बीज की हम बात करें तो आप जैसे भरतपुर जाते हैं तो उसकी तुलना में वहाँ न जाके और पास में यहाँ पर चाहे आप राधिका का बीज ले लें, आपको रुक्मिणी जो है उसका भी बीज ले सकते हैं। और नई प्रजाति जो भरतपुर से निकली हुई हैं, BPM 11 है, BPM 18-25 है, इनका बीज भी आप अगली साल चाहे तो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ एक हिसार से जो वैरायटी निकली है RH 1975 करके, वो बहुत ही अच्छे उत्पादन के लिए बड़े दाने वाली है, उसका बीज भी अगले साल आपको यहाँ से मिल सकता है। तो इस तरह से उन्नत बीज के लिए सरसों का हो चाहे गेहूं का DBW 187 उसका बीज हमारे पास अभी भी उपलब्ध है और अगली साल भी उपलब्ध कराएंगे जो भी लेना चाहें। तो उन्नतशील प्रजातियाँ
कम से कम दाम है। ये भी नहीं आता आप बाजार में जाएंगे सरसों का 1000 रुपये किलो दाम मिलता है आपको, यहाँ सरसों वही आपको 120 रुपये किलो में मिलेगा। बीज की गुणवत्ता को देखते हुए किसान को किस तरह से ज़्यादा लाभ हो, उसी के बेस पे हम अनुसंधान करते हैं और नई नई तकनीकी जो भी है प्रदर्शन के माध्यम से किसानों के यहाँ भी करते हैं। और यहाँ पर जो किसान जैसे हम नहीं जा पाते हैं और बाहर से किसान जैसे आप लोग आए हुए हैं, इस तरह से निरंतर पूरे सीजन में आते रहेंगे, उनको भी ये प्रशिक्षण दिखाते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये इधर आंवले का बगीचा खड़ा है। तो आंवले का बगीचा, इसमें अचार डालते हैं अपन, खाते हैं ना, आपने खाया होगा अचार। आंवले का अचार है ये, नवंबर दिसंबर के महीने में ही आता है ये सबसे ज़्यादा। और इधर से साइड से कुल्लू लगाया है दोस्तों। और आपको और बता दूँ, इधर में उर्वरक खाद है, देसी खाद बोलते हैं इसको, खेती में डाला जाता है दोस्तों। इधर में एक पेड़ का अंबर बेल बोलते हैं, अंबर, वो जल के साथ चढ़ा जाता है दोस्तों। इधर मैं आपको बता दूं, इधर में ये जामफल का बगीचा है, जामफल का गार्डन है ये। जामफल लगते हैं इसमें, जामफल अभी सीजन चल रहा है जामफल का ही बनकर। ये नींबू का है, ये पेड़ नींबू का है, नींबू लगते हैं इसमें। अभी थोड़ा कम सीजन है ना, गर्मी में आते हैं सबसे ज़्यादा। और इधर में बता दूं दोस्तों, इधर में आपने बेर के पेड़ भी देखे होंगे। इधर में बेर का पूरा बगीचा बेर का ही लगा है। और इधर में अंदर उर्वरक खाते हैं, आप देख रहे हो, ये गोबर का खाद है, अभी बना नहीं है, ये बनेगा। आपको बता दूं, अभी खाद कंप्लीट नहीं हुआ है ये खाद। पूरा गार्डन जो सारा बेरों का है दोस्तों। इधर में केंद्र है, यहाँ पर मेन मुख्यालय है, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर रखती हैं। देख सकते हैं, अगर आप इग्नोर नहीं करोगे